गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टैटिस्टिक्स के लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन थी और जो उसका महत्व है या जो उसकी विशेषताएं हैं और समंक क्या होते हैं और कौन से अंक समंक होते हैं और उनके लिए तुलनीयता, सजातीयता एक्सेट्रा पर बात की। देखो, हम जो आगे बात करेंगे क्योंकि पूरी स्टैटिस्टिक्स जो है वह समंक के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसके डाटा, यदि डाटा मैंने आपसे बताया था कि गणितीय रूप में व्यक्त किया जाना आवश्यक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सांख्यिकी कार्य कर सकते हैं, कोई भी सांख्यिकी अनुसंधान कर सकते हैं। तो सांख्यिकी अनुसंधान का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वह समंक है। और आज हम जो बात करेंगे वह करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी समंकों का संग्रहण। जाने आप कि समंकों का संग्रहण क्या। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई भी सांख्यिकी करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, अंकों का समूह चाहिए होता है, जो कि क्या कहलाता है, समंक कहलाता है। और इन समंकों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि आगे की सारी स्टैटिस्टिक्स जो है वह किस पर डिपेंड करेगी, इन समंकों पर ही डिपेंड करेगी कि ये समंक यदि अच्छे होंगे, सही होंगे, उचित होंगे, तब तो आपके द्वारा अनुसंधान जो किया गया है उसके निर्णय आपके फेवर में आएंगे। अदरवाइज आपके फेवर में वह निर्णय नहीं आ पाएंगे और आपका जो अनुसंधान है वह त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो हम बात करें यहाँ पर समंकों के संग्रहण में, तो समंकों के संग्रहण में समंक जो है वह दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक समंक, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, और द्वितीयक समंक, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ध्यान दें, सबसे पहले तो हम ये जानें कि व्हाट इज द प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले प्राइमरी डाटा की बात अगर मैं करूं तो प्राइमरी डाटा वह डाटा होते हैं जिसको किसी भी अनुसंधान के लिए प्रथम बार कलेक्ट किया गया है, यानी दिस इज द रॉ मटेरियल, यानी पूरा का पूरा कच्चा माल है और तैयार किया गया है, ढूंढा गया है, इकट्ठा किया गया है यदि इस अनुसंधान के लिए, तो वह सारे डाटा जो हैं वह क्या होंगे, प्राइमरी डाटा कहलाएंगे, प्राथमिक समंक कहलाएंगे। ये मौलिक होते हैं, मूल रूप से कलेक्ट किए जाते हैं, पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि यहाँ सूचक जो होता है, यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर होता है वह खुद क्या करता है, किसी न किसी माध्यम से इन्हें क्या करता है, इकट्ठा करता है। दूसरी बात करें हम द्वितीयक समंक की। द्वितीयक समंक जो होते हैं वे समंक होते हैं जो कि पहले भी किसी के द्वारा क्या किए गए हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन में या किसी स्टैटिस्टिक्स में यूज किए जा चुके हैं और अब जो है दोबारा इनका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ ध्यान दें, आप इतने विश्वसनीय नहीं हो सकते। जो जिसने इसे पहले कलेक्ट किया था, क्या उसने उतनी सावधानियां बरती थी, क्या उसने बिल्कुल किसी भी तरह के मेलाफाइड इंटेंशन में ना आकर के इसे कलेक्ट किया था, या उसमें सब्जेक्टिविटी आ गई थी, इस सब का पता नहीं लगता। ये कलेक्शन हमारे पास पहले से होता है और हम इनका उपयोग करके स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात, हाँ आप ये, और मैं आपसे बताऊं कि स्टैटिस्टिक्स दोनों प्रकार से होती है, सेकेंडरी डाटा की भी होती है और प्राइमरी डाटा की भी होती है। तो अब कहाँ तक कितनी विश्वसनीय है ये डिपेंड करता है कि सेकेंडरी डाटा यदि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है तो फिर इसके ऊपर किया गया इन्वेस्टिगेशन या इसके आधार पर किया गया इन्वेस्टिगेशन भी क्या होगा, काफ़ी जो है अच्छे निर्णय हमको देता है। तो अब हम जाने सबसे पहले ये जो प्राइमरी डाटा है इनको कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। Collection of methods of collection of primary data। प्राथमिक
समक संग्रहण की विधियां। देखो जरा ध्यान से देखो आप, प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट करने हैं उनकी कौन कौन सी विधियां हो सकती है, इनके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करता हूँ। और ये विधियां होती है 6 विधियां। सबसे जो पहली विधि देखिए आप, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखिए आप ध्यान से सुनिए, नाम से ही पता लग रहा है आपसे, थोड़ा सा और आपको डीप में जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष यानी आप स्वयं हैं, व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। परंतु यहाँ एक चीज और ध्यान देनी होगी, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आप तो जाते हैं सीधे उस सूचक से सूचना, ध्यान दें, सूचक से सूचना प्राप्त की जाती है। ये है इसका सबसे, सूचक से मतलब क्या है, मतलब जिसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से मैं उसी के पास पहुंचा और उसी के पास पहुंच करके मैंने उससे जो भी क्वेश्चन पूछने थे वो सारे क्वेश्चन पूछे, मटेरियल कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया और आ गया। दैट इज द प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बहुत लाभ हैं। आप स्वयं गए हैं, सामने वाला स्वयं मिला है, तो विश्वसनीयता तो बहुत अधिक है। आपने खुद ने प्रश्न किए हैं उनसे और उन्होंने जवाब दिए, आपने डाटा कलेक्ट किया है, तो कितनी गजब की विश्वसनीयता आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर विश्वसनीयता के साथ साथ आपको जो जो चाहिए रिलेटिविटी, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, ना फालतू के पूछेंगे, ना वो फालतू के बताएगा। तो इस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। परंतु इसकी कुछ कमियां भी हैं। यहाँ मैं आपको एक PDF भेजूंगा, जब भी कभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, इस PDF में आप देखना इसकी कमियां क्या है। तो यहाँ कमियों के बारे में अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा, तो ये बहुत महंगा पड़ता है। यदि आपको 10,000 लोगों का एक सैंपल उठाना है और उससे बातचीत करनी है, तो इट इज़ वर्क टिपिकल to get to reach every person out of 10,000। और किनका क्या मूड होगा जवाब देने का, क्या नहीं होगा, उसके आधार पर डिपेंड करता है। परंतु ध्यान दें, जहाँ भी आपको अशिक्षित लोगों का समूह उठाना है, वहाँ आपको यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अशिक्षित लोगों से व्यक्तिगत रूप से जाकर के अनुसंधान करना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। शिक्षित लोग तो और भी तरीके से इनकी जानकारियां दे देते हैं, डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। अशिक्षित के लिए तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान ही बेस्ट। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद जो दूसरी डाटा कलेक्शन की प्राइमरी डाटा की कलेक्शन की विधि होती है, वो होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए थोड़ा सा फर्क है। यहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से कोई बात नहीं कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आपने टेलीफोनिक माध्यम से या उसके आसपास के सोर्स से क्या किया है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है, तो ये कहलाएगा अप्रत्यक्ष। का मतलब सामने सामने नहीं गए हैं। मौखिक का मतलब आपने पूछा है, केवल जो है बातचीत के द्वारा अनुसंधान आपको यहाँ पर देखना है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में टेलीफोनिक आप बात कर सकते हैं सामने वाले से, सूचक से ही। सूचना तो किससे ली जा रही है, सूचक से ही ली जा रही है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मिलकर के न लेकर के आप क्या कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से टेलीफोन कर दिया आपने
आपने किसी प्रकार का कोई तार भेज दिया, किसी प्रकार की वेबसाइट पर बैठ करके बातचीत कर दी आपने, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से नहीं होता, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह कहलाता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में भी जो है थोड़े फायदे हैं तो थोड़े क्या है नुकसान भी है। फायदे क्या है, यहाँ भी आप टच में हैं, आप खुद पूछ रहे हैं, उससे जो रिलेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और विश्वसनीयता भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। परंतु यहाँ भी ये है कि थोड़ा जो है सामने वाला किस मूड से है वो आप नहीं पहचान पाते और उस स्थिति में वह हो सकता है कि आपसे जो डाटा दे रहा है वह कुछ फेक डाटा भी हो, क्योंकि वह बात ना करके किसी और से आपसे बात करा दे और फिर वह डाटा देने लग जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकती है, थोड़ी सी बायस यहाँ पर आ सकती है। इसका जो तीसरा होगा, तीसरा जो बिंदु है इसका वह है स्थानीय स्रोतों द्वारा संवाददाता द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना। यहां देखिएगा, स्थानीय स्रोत से मतलब लोकल एरिया में जो कोई रहता है उससे संवाददाता जाकर के क्या कर ले, सूचना इकट्ठी कर ले। या ध्यान दें आप, यहाँ पर संवाददाता जाएंगे, संवाददाता को एक पूरा फॉर्मेट दे दिया जाएगा कि आपको इस तरह से जाकर के यहाँ बात करनी है। वो स्थानीय स्रोतों से मिलेंगे वहाँ जाकर के और उनके आसपास रहने वालों से क्या करेंगे, यह सूचना एकत्रित करने की कोशिश करेंगे और ऐसी स्थिति को कहेंगे हम स्थानीय संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। अब यहाँ भी देखिए आप, संवाददाता गए और संवाददाता मूड में ही नहीं है पूछने के लिए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या पूछ लिया ला करके, और गए भी या नहीं गए और वहाँ जा करके डाटा कलेक्ट करके ला करके दे दिए और स्थानीय स्रोतों ने सूचना दी या नहीं दी। तो ये सब चीज़ें इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिव। फिर भी संवाददाताओं द्वारा सूचना जो करवाई जाती है वो आप देखते हैं कि संवाददाता जो होते हैं वो टीवी के एंकर्स वगैरह होते हैं, वो जाकर के स्थानीय लोगों से पूछताछ करके और डाटा कलेक्ट करते हैं। इसी आधार पर आपको एग्जिट पोल वगैरह का जो है सारा कैलकुलेशन इलेक्शन में मिलता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है होने को तो, परंतु थोड़ी सी बायस वाली है। परंतु अगर समय ना हो और विभिन्न जगह पर फैले हुए हैं सूचक जो है वो भी दिल्ली वालों से भी लेना है, बॉम्बे वालों से भी लेना है, अजमेर वालों से भी लेना है, जयपुर वालों से भी सूचना लेनी है। इन सब से सूचनाएं लेने के लिए यदि मैं एक एक के पास जाऊं तो बड़ा टिपिकल काम है। तो यहाँ पर संवाददाता नियुक्त कर दिए गए, वह संवाददाता सूचनाएं इसका लेकर के और जानकारी दे देते हैं। तो ये तीसरा बिंदु इसका होगा। अगर चौथे बिंदु की मैं बात करूं तो वह है शेड्यूल्ड बना करके सूचकों से अनुसूचियां जो इन्फॉर्मर है उस इन्फॉर्मर को क्या करे, शेड्यूल दे दे और उन शेड्यूल्स में क्वेश्चंस डाल करके और वह शेड्यूल्स क्या कर ले, अनुसूचियां क्या कर ले, भरवा ले। तो यहाँ सूचकों से अनुसूचियां भरवाने के लिए भी व्यक्ति जाता है और उससे पूछता है बताइए आपके घर में टीवी है या नहीं है, आपके घर में ये है कि नहीं है, और वो एक शेड्यूल के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन टिक करता है। यस नो में बताइए आप, क्वेश्चन छोटे होने चाहिए, अनुसूचियाँ छोटी होनी चाहिए, अनुसूचियाँ रिलेवेंट होनी चाहिए उससे, तभी वो सूचना देगा। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए तभी वह कोई बात बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो आप देखते होंगे कि गाँव और शहरों में भी कई लोग इस तरह की लिस्ट लेकर के आते हैं कि हम ये एडवर्टाइज करने आए हैं, ये चीज़ जानने आए और हमें ये सूचनाएं आप दें। तो उन सूचनाओं के साथ साथ फिर उसको पूरी जानकारी जो है वो सूचक क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो ये अनुसूचियाँ भरवाते हैं, शेड्यूल भरवाते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, किन्हीं किन्हीं को भेजा जाता है और वह ऐसी शेड्यूल भर करके। जो पांचवा बिंदु है वो है अब देखो यहाँ सूचियों द्वारा अनुसूचियों को आप क्वेश्चनियर कह सकते हैं, प्रश्नावली भी कह सकते हैं। तो यहाँ सूचकों से प्रश्नावली अगर भरवाई जाती है तो इन प्रश्नावली को
जो है हाँ सॉरी, थोड़ा सा आप इसको डिफरेंस करें। ये जो सूचकों वाला मैंने बात बताया है वह प्रगणक आएगा यहाँ। प्रगणक से अनुसूचियां बर्बाद कर दी। मैंने कहा आपको कि कोई व्यक्ति जाएगा और जाकर के और क्या करेगा, अनुसूचियां भर करके लेकर के आएगा। तो प्रगणक यदि किसी प्रकार की अनुसूचियां भर करके लाते हैं, उनसे पूछते हैं सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वह सारे सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सूचकों से प्रश्नावली, बराबर जो सूचना देने वाला होता है उनको ही आप क्या करते हो, प्रश्नावली सेंड कर देते हो, क्वेश्चनेयर सेंड कर देते हो बना करके। रिसर्च के कामों में आप देखते हैं कि क्वेश्चनेयर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आगे जब आकर के आप रिसर्च शुरू करेंगे। तो ये प्रश्नावलियाँ तैयार की जाती है और प्रश्नावलियाँ तैयार करके सूचकों को डायरेक्ट भेज दी जाती है। और सूचक जो होते हैं, जो सूचना देने वाले होते हैं, वह क्या करते हैं, इनके आंसर को टिक करके यस नो यस नो। इसमें क्या होता है, शॉर्ट आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर है, मल्टीपल चॉइस आंसर है, यस नो वाले आंसर हैं, यही सब देखने को मिलते हैं। ये नहीं है कि पूरी डिटेल आप लिखवा लें, पूरी डिटेल सामने वाला कभी भी नहीं लिख करके देगा। सूचकों को क्या होना चाहिए, प्रश्नावली छोटी होनी चाहिए, प्रश्नावलियाँ जो होनी चाहिए वो रिलेवेंट होनी चाहिए, यस नो में होनी चाहिए, उसके जवाब ज़्यादा टिपिकल नहीं होने चाहिए, उससे रिलेवेंट होनी चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग भी बनाया जाए। तो इस तरह से सारे काम करके आप मुझे ये देखो, आप एक सबसे बड़ी बात देखेंगे, पढ़े लिखे लोग ही जो है वो है प्रश्नावली भर करके और वापस भेज सकते हैं। तो यदि किसी प्रकार की निरक्षर जनता है, वहाँ से आप प्रश्नावली भरवाना चाहते हैं तो वो वहाँ उपयोगी कभी भी नहीं होगी। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस बात के ऊपर। वहाँ तो उपयोगी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान ही होता है। और यहाँ ये थोड़ा इजी वर्क होता है, आपको घर बैठे बैठे सारा वर्क करने को मिल गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। आपने इंटरनेट पर क्या करा, एक क्वेश्चनेयर डाला और उसका जवाब जो है आपको इंटरनेट पर ही वापस क्या हो गया, रिसीव हो गया। और छठा जो है वह हो जाता है रजिस्ट्रेशन। आप देखते हैं कि कई बार आप किसी मॉल में गए और वो जाते हैं आपको कहते हैं सर आपका मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं, आप इस जो शॉप पर आए हैं या रिलायंस के उस पर आए, स्टोर पर आए हैं, या आप बिग बाज़ार में आए हैं, तो आपके रजिस्ट्रेशन के समय पूछते सर आपका शुभ नाम और आपका फ़ोन नंबर वगैरह और आपका और इस तरह से रजिस्ट्रेशन करके वो है आपकी सूचना क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। अच्छा आप कहाँ सर्विस करते हैं और आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप किस कार्ड को यूज़ करते हैं, ये वो। तो ऐसे करके वो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तब उस समय में क्या करते हैं, आपके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। कितने लोग किस कैटेगरी के यहाँ आते हैं, यहाँ परचेजिंग करते हैं, या मॉल में आने की जो प्रवृत्ति है वो किन तरह के लोगों में है, क्या वो सर्विस क्लास है, क्या वो बिजनेस क्लास है, सारे कलेक्शन इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर लिए जाते हैं। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की ये सभी विधियाँ आपको इम्पॉर्टेंट देखनी होगी। बाद में मैं आपकी किताब या आपके पास बुक होगी तो वो या PDF आपके पास भेजूँगा नोट्स की, उनको पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, और आपको बहुत अच्छी तरह से बता करके आना है, 6 को बहुत अच्छी तरह से बता करके आओ। यहाँ पर इससे अलग से ही क्वेश्चन बनता है, प्रश्नावलियों की विशेषता क्या होनी चाहिए, प्रश्नावलियों के दोष क्या है, प्रश्नावलियों के लाभ क्या है, प्रश्नावलियों के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये सब कुछ अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों के बारे में भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो इनको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। थैंक यू।